देखो यहाँ पे क्या लिखा है बाबू कि यदि कोट थीटा है ना, यदि कोट थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बचे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ क्या कि कोट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी मैं बताऊँ आप लोग इसको लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए मान के चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिए। ठीक है, कोट थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, यानी कि b का मान दिया है अब p का मान दिया है, यानी कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताया था कि कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p होता है ना जी। तो क्या b का मान दिया है, p का मान दिया है, तो h का मान तो नहीं दिया है ना, तो h का फॉर्मूला क्या होता है ना, अंडर रूट p² प्लस b² होता है। ठीक है, होता है ना, h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट p² प्लस b² होता है। तो p का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। b का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हो गया, यानी h बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 64 प्लस 7 का 49 हो गया। ठीक है, अब बताइए ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 64 और 49 जोड़े कितना होगा, 9 4 13 हो गया, यानी कि 113 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एच का मान कितना आ गया बाबू, अंडर रूट 113 आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो एच का मान निकल गया, तो हमको निकालना पड़ेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ओके, इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ओके, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, यानी कि इसका मान निकालना है। ठीक है, ये पहला है क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान और 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालना। ठीक है, क्या आपको मालूम है ये दिख रहा है एक फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, ये इस तरह से दिख रहा है, a माइनस a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, क्या इस तरह से है ना, इस फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के आधार पे हम बनाते। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना बाबू, है ना, आराम से, नीचे भी 1 का स्क्वायर, ठीक है, और कोस थीटा और कोस थीटा। ठीक है, क्या होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। यदि आप क्या 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैं आप लोगों को मैं बताया था ना, नहीं बताया थे जी। देखो क्या होता है फॉर्मूला, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, ब्रैकेट में से लिखिएगा। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ओके, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलती कर दिया हूँ, यहाँ पे होना चाहिए क्या होना चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा ना जी। अब बताइए, मैं आपको एक फॉर्मूला और मैं सिखाया था। ठीक है, क्या मैं सिखाया था कि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं,
कोस थीटा, ओके सॉरी, कोट थीटा होता है, क्या होता है, कोट थीटा होता है, क्या होता है, कोट थीटा होता है, ठीक है। यानी कि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा। यहाँ पे क्या कर देंगे, कोट स्क्वायर थीटा हो जाए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताइए कोट, है ना, कोट थीटा का मान क्या होता है, बी बटे पी होता है, क्या होता है, बी बटे पी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, तो बी का मान कितना है, बी का मान 7 है, 7 कर दिए। पी का मान कितना है, 8 है, तो 8 कर दें, स्क्वायर किए, तो कितना होगा, 7 7 49 बटे 8 8 64, ये तेरा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। देखिए कोट स्क्वायर थीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल दीजिएगा। देखिए ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या था, कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका तो अभी मैं बताया था ना, उसी प्रकार से। तो कोट थीटा का मान क्या होता है, बी बटे पी होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। बी का मान कितना है, 7 है, अब पी का मान कितना 8 है, तो 7 7 49 8 8 64, ये तेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, कि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि ओन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे ओन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यानी कि इतना बराबर इतना मान दिया हुआ कि नहीं, यानी कि जो है ना ओन माइनस टेन स्क्वायर बटे ओन प्लस टेन स्क्वायर ए है बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना बाबू, यानी कि ए बराबर बी है कि नहीं, ठीक है, या तो बी बराबर ए है कि नहीं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो क्या ये जो गुणाम है ना, जो ये गुणाम है ना, बराबर किधर आएगा, तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो कोट ए बराबर 4 बटे 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आप बताइए, होगा ना जी।